वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो भगवान भी सॉल्व नहीं कर सकते और ऐसी प्रॉब्लम जो है हम बहुतों के लाइफ में आता है और कई लोगों के लाइफ में आता है। वैसे मेरे प्रॉब्लम से आपका कुछ नहीं लेना देना है, पर मैं चाहता हूँ कि आप इस शॉर्ट वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको थोड़ा बहुत एक समझ में आएगा कि लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि नौकरी नहीं लगना, हेल्थ खराब होना, पैसे ना होना, लव अफेयर में ब्रेकअप हो जाना, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना, या फिर किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने पीट दिया, किसी का भी घर में बीमार होना, किसी बच्चों का तबीयत खराब होना, या फिर पेरेंट्स का तबीयत खराब होना। मैं आपको एक सच बात बताऊं, ये जितने भी बातें मैंने आप सब लोगों को अभी बोला, यानी कि मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स अभी आप सब लोगों को बोला, इन सारा प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ सल्यूशन ज़रूर है। एक और चीज़ बताता हूँ याद रहते रहते, नौकरी चला जाना, किसी को कैंसर होना, ये भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। पर इससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन कोई नहीं कर सकता। अब भगवान को प्रे भी करो तो भी भगवान इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर आपने मेरे बातों से कुछ ना कुछ गेस कर लिया होगा, मेरे इस गेटअप से आपने कुछ ना कुछ गेस कर लिया होगा, तो ये समझ गए होंगे कि ये वीडियो पिछले कुछ वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है। आज से कुछ हफ्तों पहले 22 जनवरी को मैंने अपने बाबा को खो दिया है और उनका उम्र हो गया था, नेचुरल डेथ ही आप कह सकते हो। उससे पहले वाले दिन ही बाबा के साथ आधा घंटा बैठ कर के मैंने वीडियो कॉल किया और बहुत अच्छे थे, खांसी थोड़ी सी थी, और उसके अगले ही दिन बाबा एक कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो गुजर गए। कभी कभी ऐसा लगता है ना, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से काम की वजह से दूर रहते हैं। मैं जब क्लास 4 में था तब पहली बार मैं घर से बाहर निकला और तब पहली बार मैं अपने मौसी के साथ रहने के लिए चला गया। इसके बाद कई सालों तक मैं घर में आया और गया और बेसिकली मैं इसके बाद घर से ही बाहर रहा। पर मेरे बाबा के साथ मेरा वो इमोशनल अटैचमेंट और वो क्लोजनेस ज़िंदगी भर हमेशा रहा। वो मेरे से बहुत प्यार करते रहे हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ। ये बात थोड़ी सी पर्सनल है, पर आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, ताकि आप काइंड ऑफ जितने भी सब्सक्राइबर्स हो मेरे फैमिली जैसे ही हो। और आपसे अगर मैं अपना दुख शेयर ना करूँ तो फिर किसके साथ करूँ? पता है, मेरे लाइफ में बहुत बार लोगों के घर में इस तरह की डेथ हुई और मैंने लोगों को कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे जो भी गुजर गए हैं वो सही सलामत है और तुम्हें वो आज देख रहे हैं, तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। पर वो बात कहने में और खुद के फील करने में बहुत डिफरेंस होता है। आप में से जितनों के घर में अगर किसी का लॉस हुआ है, किसी का डेथ हुआ है, तो आप ये बात समझ सकते हो कि किसी का मर जाना, किसी का फैमिली मेम्बर का पास अवे कर जाना, इससे बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको वापस जिंदा नहीं कर सकते। अक्सर हम डेली लाइफ में, रोज़मर्तबा के लाइफ में रोते हैं, मन खराब करते हैं। पैसे कम है तो पैसा बना सकते हो, अगर हेल्थ थोड़ा ख़राब है हेल्थ ठीक कर सकते हो, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हो, नौकरी नहीं है दूसरा नौकरी तलाश कर सकते हो, बिजनेस अगर थोड़ा ख़राब हो जाए बिजनेस को उठा सकते हो, अगर किसी का मसल नहीं है तो शरीर में मसल बनाया जा सकता है, अगर कोई ओवरवेट है तो वेट लॉस कर सकते हो, इवन किसी की नौकरी चली जाए तो नौकरी दोबारा मिल सकती है, जैसे मैंने कहा। यहाँ तक कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो भी आप ट्रीटमेंट करवा के एक होप ज़रूर होता है ठीक होने का। पर अगर कोई इंसान मर जाए ना तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो ज़िंदगी में कभी भी दोस्त कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि वो प्रॉब्लम अगर मौत के प्रॉब्लम से कम है या छोटा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ में असली प्रॉब्लम तभी होता है जब किसी की मौत हो जाती है। तो मेरी यही छोटी सी आज की वीडियो है, छोटी सी स्टोरी है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आप मेरे से रिलेट कर सकते हो, और भगवान करे कि आपके साथ अगर ऐसा नहीं हुआ है, आपके फैमिली में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, तो ऐसा कभी भी ना हो। माँ बाप या फैमिली मेम्बर्स से आप बात करो, ज़्यादा बात करो या कम बात करो, वो आपके एक शहर में रहे या दूसरे शहर में रहे, आपके साथ रोज़ फ़ोन में बात हो या हफ्ते में 3 दिन बात हो। पेरेंट्स अगर कितने भी बूढ़े हो जाए, चाहे वो ठीक से चल पाए या ना चल पाए,
एक सुकून होता है कि आपके माँ बाप सही हैं, आपके माँ बाप है तो सही, आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो। कोई तो है दुनिया में आपको पूछने के लिए कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, कामकाज कैसा चल रहा है, हेल्थ कैसा है, आगे कितनी तरक्की करोगे काम में। तो जब वो चीज़ नहीं रहती है ना, तो आपको महसूस होता है, आपको फील होता है कि अब तो पूछने के लिए भी शायद कोई नहीं है। और जैसे कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी मैंने, उस मूवी का नाम है लायन किंग। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जब मुफासा की डेथ हो जाती है ना, तो उसके बच्चे को यही कहा जाता है कि तुम्हारे बाबा नहीं रहे और अब से बाबा तुम्हारे मन में है। तो जब फैमिली मेम्बर्स चले जाते हैं ना, एक्चुअली वो अपने शारीरिक रूप से चले जाते हैं, पर फ्रैंकली टू स्पीक वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, हमेशा ज़िंदा रहते हैं अपनी यादों, मेमोरीज़ और प्यार के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जिन्होंने कभी ना कभी अपने फैमिली में किसी को खोया है। और ऐसे ही बातों के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो करना। थिंक ओवर इट।